फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी ग्लोब। दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल स्टडी ग्लोब में। आपकी सफलता हमारा संकल्प। दोस्तों, आज आपके सामने लेके हाजिर हैं टॉप 20 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन दोस्तों, जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। चाहे वो आपका एग्जाम दोस्तों एसएससी सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, सीपीयूएसआई या एनटीपीसी ग्रुप डी या कोई भी स्टेट एग्जाम हो। दोस्तों इस सेशन में हम हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस, करंट अफेयर, इकोनॉमिक्स के दोस्तों सारे मिक्स क्वेश्चन कर रहे हैं, जो आपको आपके एग्जाम में दोस्तों सीधा सीधा देखने को मिलेंगे। दोस्तों, ये सेशन आपका डेली होता है मंडे टू फ्राइडे रात के 9:30 बजे। ठीक है दोस्तों, आज इस सेशन का है 23वां दिन। चलिए बिना देरी करे आज का सेशन हम शुरू करते हैं। क्वेश्चन वन आपके सामने ये जल्दी से आंसर करेंगे आप लोग। बताइए दोस्तों, एशिया और भारत की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील कौन सी है? आंसर कीजिए। विच इज द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन एशिया एंड इंडिया? आंसर कीजिए दोस्तों। बताइए दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा? दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा दोस्तों बुलर झील। ठीक है, ऑप्शन थर्ड आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। बुलर झील दोस्तों इंडिया की सबसे ताजे पानी की झील है, और दोस्तों ये एशिया की भी सबसे ताजे पानी की झील है। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं बेकाल की। दोस्तों, तो बेकाल क्या है दोस्तों? आपकी विश्व की सबसे गहरी झील, सबसे डीपेस्ट झील कौन सी है? आपकी बेकाल लीक है। ठीक है दोस्तों, और सुपीरियर झील क्या है दोस्तों? आपकी विश्व की सबसे मीठे पानी की झील है। ठीक है, लेक सुपीरियर झील, जो अमेरिका में और कनाडा के बॉर्डर पर लोकेटेड है। ठीक है दोस्तों, तो याद रखिएगा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बुलर झील। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पर जल्दी से आंसर करेंगे आप लोग। बताइए क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर क्या होगा? रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित हैं? आंसर कीजिए दोस्तों। और इससे पहले जिन्होंने भी सेशन को लाइक नहीं किया है, तो आप लोग सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंडों में शेयर करें। चलिए बताइए दोस्तों, रणथंभौर नेशनल पार्क कहाँ लोकेटेड है? कौन से राज्य में दोस्तों? बताइए। तो दोस्तों, कौन से राज्य में लोकेटेड है? राजस्थान में। ऑप्शन सेकंड आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार एग्जाम में आ चुका है, इसलिए आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पर चलिए आंसर कीजिए। हर्षवर्धन की जीवनी किसने लिखी थी? बताइए। हु रोड द बायोग्राफी ऑफ हर्षवर्धन? जल्दी से आंसर कीजिए। हर्षवर्धन की जीवनी किसने लिखी थी? दोस्तों, हर्षवर्धन के समय दोस्तों उनके दरबारी कवि कौन थे? प्रसिद्ध दरबारी कवि थे बाणभट्ट। ठीक है दोस्तों, बाणभट्ट द्वारा ही हर्षवर्धन की क्या लिखी गई है? जीवनी लिखी गई है। तो ऑप्शन फोर्थ आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, और बाणभट्ट द्वारा दोस्तों कुछ प्रसिद्ध पुस्तकें दोस्तों जो लिखी गई हैं, एग्जाम में पूछी जाती हैं। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों। एक तो है दोस्तों हर्षचरित्र, ठीक है, और एक है दोस्तों कादम्बरी। ठीक है दोस्तों, फेमस बुक्स हैं, ये एग्जाम में पूछते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा जो हर्षचरित और कादम्बरी दोस्तों बाणभट्ट द्वारा लिखी गई है, ये पॉइंट भी आप लोग याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पर जल्दी से आंसर करेंगे आप लोग। और दोस्तों, ऊपर एक आई बटन आएगा, जिस पर क्लिक करके आप लोग जनरल अवेयरनेस की दोस्तों प्लेलिस्ट पर जा सकते हैं, जिसमें आपको सारे प्रीवियस वीडियो मिल जाएंगे दोस्तों। वो वीडियो आप लोग देखिए, आपके लिए दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर कीजिए। अभी हाल ही में सिक्किम ने 1 सप्ताह के लॉकडाउन का ऐलान किया है। निम्नलिखित में से कौन सिक्किम का वर्तमान गवर्नर है? बताइए। आंसर कीजिए दोस्तों। अभी सिक्किम ने हाल ही में 1 सप्ताह का दोस्तों लॉकडाउन लगा दिया गया है। उधर के दोस्तों वर्तमान गवर्नर कौन है सिक्किम के? दोस्तों गंगा प्रसाद। ठीक है, ऑप्शन थर्ड आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। और सीएम कौन है सिक्किम के? सीएम का नाम बताइए दोस्तों जल्दी से। सिक्किम के सीएम है दोस्तों प्रेम सिंह तमांग। कौन है? प्रेम सिंह तमांग। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों। प्रेम सिंह तमांग यहाँ के सीएम है। ठीक है दोस्तों, गैंगटॉक यहाँ की कैपिटल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर कीजिए दोस्तों। बाल गंगाधर तिलक ने राष्ट्रीयता को बढ़ावा देने हेतु कौन सा अखबार निकाला था? बताइए। आंसर कीजिए। बाल गंगाधर तिलक ने कौन सा आपका अखबार निकाला था राष्ट्रीयता को बढ़ावा देने के लिए? आंसर कीजिए दोस्तों। दोस्तों केसरी नाम का अखबार निकाला, तो ऑप्शन फोर्थ आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, और एक क्वेश्चन इनसे और दोस्तों एग्जाम में पूछा जाता है कि अशांति का जनक भी इन्हें कहा जाता है। क्या? अशांति का जनक भी दोस्तों इन्हें कहा जाता है। किसके द्वारा दोस्तों? जो वैलेंटाइन रोल की किताब थी इंडियन अनरेस्ट। ठीक है, तो दोस्तों उसमें इनको क्या कहा गया? बाल गंगाधर तिलक को अशांति का जनक। ठीक है, ये पॉइंट भी आप लोग याद रखिएगा। एग्जाम में से दोस्तों सिंगल क्वेश्चन बनता है, आपसे पूछ लेंगे अशांति का जनक किसे कहते हैं, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पर जल्दी से आंसर करेंगे आप लोग।
हजारों झीलों की भूमि के रूप में जाना जाने वाला देश, बताइए दोस्तों, किस देश को हजार झीलों की भूमि कहते हैं, बताइए दोस्तों। द कंट्री नोन एज द लैंड ऑफ थाउजेंड लेक। आंसर कीजिए दोस्तों। दोस्तों ध्यान रखिएगा, हजारों झीलों की भूमि दोस्तों फिनलैंड को कहा जाता है, तो ऑप्शन थर्ड आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 पर जल्दी से आंसर करेंगे आप लोग। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व एक पी ब्लॉक का तत्व है, बताइए। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज अ पी ब्लॉक एलिमेंट। आंसर कीजिए दोस्तों, जल्दी से बताइए। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व एक पी ब्लॉक का तत्व कहलाता है। तो दोस्तों आप सभी जानते हैं, जो आपकी आधुनिक आवाज सारणी है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है दोस्तों, उसमें 4 ब्लॉक हैं, कौन कौन से। एस, पी, डी, एफ, ठीक है दोस्तों। तो जो मैग्नीशियम है दोस्तों, आपका कौन सा ब्लॉक का एलिमेंट है दोस्तों, एस ब्लॉक का, ठीक है। कॉपर दोस्तों आपकी कौन से ब्लॉक का दोस्तों एलिमेंट है, डी ब्लॉक का, ठीक है। यूरेनियम दोस्तों है एफ ब्लॉक का, ठीक है दोस्तों। जो बोरोन है दोस्तों किस ब्लॉक का एलिमेंट है, पी ब्लॉक का, ठीक है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन थर्ड आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। जैसे कि आप देख सकते हैं, पी ब्लॉक ही दोस्तों एक ऐसा ब्लॉक है जिसमें आपको मेटल्स भी मिलेंगे, ये सारे दोस्तों धातु हैं, ठीक है। और आपको इसी में दोस्तों नॉन मेटल भी मिलेंगे, ये सारे नॉन मेटल हैं, और ये आपके दोस्तों उपधातु है मेटलॉइड से, जिसमें धातु और धातु दोनों के गुण पाए जाते हैं, ठीक है। तो पी ब्लॉक ही जिसमें एक ऐसा ब्लॉक है दोस्तों जिसमें मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड्स तीनों पाए जाते हैं, तो दोस्तों तो ये याद रखिएगा, ठीक है, एग्जाम में आपसे पूछ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 पर जल्दी से आंसर करेंगे आप लोग। जुलाई 2020 में भारतीय नौसेना के जहाज निम्नलिखित में से किस देश के साथ पैसेज एक्सरसाइज का संचालन किया है, बताइए दोस्तों। अब ये हाल ही में इंडिया ने, बताइए किस देश के साथ पैसेज एक्सरसाइज की है दोस्तों, बताइए। और दोस्तों ये एक्सरसाइज कहाँ हुई है, अंडमान निकोबार में, ये भी आप लोग याद रखिएगा, पूछ सकते हैं आपसे। अंडमान एंड निकोबार में दोस्तों ये एक्सरसाइज हो रही है दोस्तों, इंडिया ने किसके साथ मिलकर की है, अमेरिका के साथ मिलकर, ठीक है। तो ऑप्शन सेकंड आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, एग्जाम में जरूर क्वेश्चन बनेगा आपके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 पर जल्दी से आंसर की करिए। लाल रक्त कोशिकाओं का औसत जीवन काल 120 दिन का होता है, जिसके बाद वे डैश में नष्ट हो जाती हैं, बताइए। आंसर कीजिए। जो आपकी रेड ब्लड सेल होती है दोस्तों, ठीक है, उनकी एवरेज लाइफ कितनी होती है दोस्तों, 120 दिन होती है, 120 डेज होती है, ठीक है। जहाँ वो दोस्तों नष्ट होती हैं, तो बताइए दोस्तों कहाँ पर नष्ट होती हैं, जैसे बोलते हैं दोस्तों आरबीसी की कब्रगाह भी बोला जाता है, क्या बोला जाता है, आरबीसी की कब्रगाह, ठीक है। तो किसे बोला जाता है दोस्तों, तिल्ली स्प्लीन को, तो ऑप्शन सेकंड आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। आरबीसी की कब्र का क्या कहलाती है दोस्तों, तिल्ली स्प्लीन, ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 पर चलिए आंसर कीजिए। हाल ही में केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर बादल ने किस राज्य में जोरम मेगा फूड पार्क का उद्घाटन किया, चलिए आंसर कीजिए, जल्दी से आंसर कीजिए दोस्तों। Recently, यूनियन मिनिस्टर हरसिमरत कौर बादल वर्चुअली इनॉग्रेटेड द जोरम मेगा फूड पार्क इन, बताइए दोस्तों। तो ध्यान रखिएगा, जो जोरम मेगा फूड पार्क खोला गया है दोस्तों, मिजोरम में खोला गया, तो ऑप्शन थर्ड आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 पर चलिए, बताइए विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है, बताइए दोस्तों। अभी हमने पिछले क्वेश्चन में पढ़ा था, विश्व की सबसे गहरी झील तो दोस्तों बेकाल झील है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, विश्व की सबसे बड़ी झील, वर्ल्ड लार्जेस्ट लेक दोस्तों कौन सी है, आंसर कीजिए दोस्तों, कैस्पियन सागर झील, ठीक है। तो ऑप्शन फर्स्ट आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये विश्व की सबसे बड़ी झील है, ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों, इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 पर चलिए आंसर कीजिए। संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस देश से लिए गए हैं, चलिए आंसर कीजिए, बताइए। फ्रॉम विच कंट्री इज द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी टेकन इन द कॉन्स्टिट्यूशन, बताइए। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व है दोस्तों आयरलैंड से लिए गए हैं, ऑप्शन थर्ड आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, जो संविधान के पार्ट 4 में दोस्तों डिस्क्राइब है, आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक दोस्तों, 36 से 51 तक, ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों, आपसे आर्टिकल भी पूछ सकते हैं, ठीक है, आपसे पार्ट भी पूछ सकते हैं, तो ध्यान रखिएगा, जो राजकीय नीति निषेध तत्व है दोस्तों पार्ट 4 में आर्टिकल 36 से 51 तक दोस्तों, देश आयरलैंड, ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों, इंपॉर्टेंट है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 पर जल्दी से आंसर करेंगे आप लोग। संविधान के संशोधन के लिए प्रक्रिया का रूप लिया गया है, बताइए दोस्तों, आंसर कीजिए। संविधान का जो संशोधन दोस्तों प्रोसेस दोस्तों किस देश से लिया गया है, जल्दी से बताइए, आंसर कीजिए दोस्तों। संविधान के संशोधन की प्रक्रिया दोस्तों किस देश से ली गई है दोस्तों, साउथ अफ्रीका से ली गई है। तो ऑप्शन थर्ड आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। आर्टिकल जो आपका आर्टिकल 368 है दोस्तों, इसके तहत हम क्या कर सकते हैं, संविधान में संशोधन कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ये प्रक्रिया कहाँ से ली गई है, साउथ अफ्रीका से ली गई है दोस्तों, याद रखिएगा। रूस से दोस्तों क्या लिए गए थे, रूस से दोस्तों अपने लिया थी फंडामेंटल ड्यूटीज मूल करते हुए दोस्तों, रूस से लिए गए हैं। यूएसए से दोस्तों हमने क्या लिया, आपके मूल अधिकार, ठीक है, फंडामेंटल राइट्स, ठीक है, राष्ट्रपति पर महाभियोग, उपराष्ट्रपति पर अभियोग दोस्तों यूएसए से लिए गए हैं। कनाडा से दोस्तों हमने क्या लिया है, संघात्मक व्यवस्था दोस्तों हमने कनाडा से लिए गए हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 पर। चलिए आंसर कीजिए। भारत के पहले सार्वजनिक ईवी यानी, ठीक है, इलेक्ट्रिक चार्जिंग प्लाजा कहाँ पे खोला गया, बताइए दोस्तों। आपकी गाड़ी के लिए इलेक्ट्रिक चार्जिंग प्लाजा दोस्तों सबसे पहले कहाँ खोला गया है इंडिया में, बताइए। चेन्नई में खोला गया है, मुंबई में, नई दिल्ली में, अहमदाबाद में, कहाँ खोला गया है, बताइए। तो दोस्तों आपका ईवी चार्जिंग प्लाजा दोस्तों सबसे पहले खोला गया है नई दिल्ली में। ठीक है, तो ऑप्शन थर्ड आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। यहाँ के एलजी उपराज्यपाल दोस्तों कौन है, अनिल बैजल दोस्तों यहाँ के उपराज्यपाल हैं। और दोस्तों यहाँ के सीएम कौन है, अरविंद केजरीवाल। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 पर जल्दी से आंसर कीजिए। मैगस्थनीज इंडिका के इतिहास से संबंधित है, बताइए दोस्तों। मैगस्थनीज इंडिका, ठीक है, जो दोस्तों मैगस्थनीज किताब लिखी गई थी इंडिका, ठीक है दोस्तों, ये किसके शासनकाल से दोस्तों संबंधित है। तो दोस्तों आपको मालूम होना चाहिए, सेल्यूकस निकेटर के दोस्तों राजदूत थे मैगस्थनीज। ठीक है दोस्तों, जिसने सेल्यूकस निकेटर ने मैगस्थनीज को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था। ठीक है दोस्तों, तो ये मैगस्थनीज थे चंद्रगुप्त मौर्य से अट्रैक्ट होकर दोस्तों 6 साल तक इन्हीं के दरबार में रहे और इंडिका नामक पुस्तक की रचना की। ठीक है दोस्तों, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन फोर्थ आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, मौर्य साम्राज्य। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 पर। चलिए आंसर कीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के महाभियोग से संबंधित है, बताइए दोस्तों। अभी अपने इसकी बात की थी ना, राष्ट्रपति पर महाभियोग दोस्तों किस देश से लिया गया है, यूएसए से। ठीक है, बताइए दोस्तों किस आर्टिकल के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जाता है, आंसर कीजिए दोस्तों। तो दोस्तों आर्टिकल 61 के तहत, ऑप्शन फोर्थ आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। आर्टिकल 61 के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 पर। चलिए आंसर कीजिए। हाल ही में लालजी टंडन का निधन हो गया, वह किस राज्य के गवर्नर के रूप में कार्यरत थे, जल्दी से बताइए। ये क्वेश्चन मैंने आपको पहले भी करवा चुका हूँ, यानी कि काफ़ी दिनों से दोस्तों तबीयत खराब चल रही थी। तो ये दोस्तों लालजी टंडन, ठीक है, कहाँ के दोस्तों राज्यपाल थे, मध्य प्रदेश के। ठीक है, ऑप्शन सेकंड आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। अभी वर्तमान में मध्य प्रदेश के राज्यपाल का कार्यभार दोस्तों कौन संभाल रहा है, आनंदीबेन पटेल। ठीक है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 पर जल्दी से बताइए। ठीक है, श्री हरिकोटा द्वीप कहाँ पर स्थित है, चलिए आंसर कीजिए दोस्तों, जल्दी से बताइए। श्री हरिकोटा आइलैंड इज लोकेटेड इन, तो दोस्तों श्रीहरिकोटा द्वीप कहाँ स्थित है, आंध्र प्रदेश में स्थित है। ठीक है, ऑप्शन सेकंड आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। श्रीहरिकोटा द्वीप आंध्र प्रदेश में स्थित है। ठीक है, याद रखिएगा, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से दोस्तों इंपॉर्टेंट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर करेंगे आप लोग जल्दी से। उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद है, बताइए, आंसर कीजिए। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल इज रिलेटेड टू द इलेक्शन ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट। और दोस्तों कमेंट सेक्शन में आप लोग जरूर बताइएगा कि आपने 20 में से कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं। ठीक है, बताइए उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद है, आर्टिकल 66, ऑप्शन थर्ड आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। और आर्टिकल 63 के तहत क्या है, अपने संविधान में उपराष्ट्रपति का उल्लेख किया गया है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या पूछा गया आपसे, उपराष्ट्रपति का चुनाव से संबंधित, तो उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित है आर्टिकल 66, ऑप्शन थर्ड आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 पर जल्दी से आंसर कीजिए। निम्न में से किसे मिनी संविधान कहा जाता है, चलिए बताइए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, आंसर कीजिए।
बताइए दोस्तों, लघु संविधान किसे कहा जाता है? तो दोस्तों मैंने आपको पहले भी ये क्वेश्चन कराया हुआ है। ठीक है, 42वें संविधान संशोधन को दोस्तों क्या बोलते हैं? ठीक है, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, लघु संविधान बोलते हैं। तो ऑप्शन सेकंड आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। 42वां संविधान संशोधन हुआ कब था? 1976 में दोस्तों, इंदिरा गांधी के समय। ठीक है, किसके समय हुआ था? इंदिरा गांधी के समय हुआ था दोस्तों, याद रखिएगा दोस्तों, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? ठीक है, इंदिरा संविधान संशोधन भी बोला जाता है। ठीक है दोस्तों, अगर आपको सेशन अच्छा लगा है तो आप लोग सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंडों में शेयर करें। ठीक है, और अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में दोस्तों ज़रूर बताएं। अगर आप कोई भी स्पेसिफिक टॉपिक पढ़ना चाहते हैं दोस्तों, तो वो भी आप लोग कमेंट में लिखें, आपको पढ़ाया जाएगा। ठीक है, और जो भी चैनल पर नए आए हुए हैं तो चैनल को दोस्तों आप लोग आज ही सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें, जिससे आपको आने वाली नोटिफिकेशन मिल सकें। और इस वीडियो की पीडीएफ के लिए आपको मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना होगा, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा दोस्तों। टेलीग्राम चैनल का नाम है स्टडी ग्लोब। ठीक है, चलिए कल मिलते हैं, सेम टाइम सेम प्लेस पर। थैंक यू, बाय बाय।